हेलो स्टूडेंट्स, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन हमने इसका बेसिक हमारे पिछले लेक्चर में समझा था। उसके फार्मूलेस क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या होती है। आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे सॉल्व करके देखते हैं उसमें क्या क्या जो भी एलिमेंट्स आपसे पूछे गए हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है n equals to 5, summation x equals to 15, summation y equals to 25, summation x square equals to 55, summation y square equals to 135, summation xy equals to 83। ये वैल्यूज आपको इसमें दे रखी है। ठीक है, अब इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। जैसे पहला आपसे इसी में पूछा जाए रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड करो। इसी का दूसरा क्वेश्चन आ जाए कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करिए। इसी में आपका अगला क्वेश्चन बनता है रिग्रेशन लाइंस फाइंड। और भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और क्या क्या हो सकते हैं वो भी देखेंगे। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफाई नहीं किया है रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा, x ऑन y वाला या y ऑन x वाला। इसी प्रकार रिग्रेशन लाइंस में भी आपको कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y फाइंड करनी है या y ऑन x फाइंड करनी है। तो जब हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स लिखा हुआ है इट मींस आपको दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, bxy भी और byx भी। इसी प्रकार रिग्रेशन लाइंस ही लिखा है सिर्फ, इसका मतलब आपको दोनों रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ये सभी चीजें आपको चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए तब इजी होगा यदि हमें इसके रूल्स, इसके फार्मूलेज मालूम हो। क्योंकि अगर हमें फार्मूला याद है तो हमें डायरेक्टली समझ में आएगा कि ये जो गिवन डाटा है उसके बाद हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए। पहले हम देखते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स यानी bxy, bxy मींस रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। इसका फार्मूला हमारा n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y अपॉन n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर। क्या ये वैल्यू सभी वैल्यू है हमारे पास में, n भी समेशन x समेशन y सब वैल्यूज है। वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर हम n की जगह 5 इंटू समेशन एक्स वाई 83 माइनस समेशन एक्स समेशन वाई 15 समेशन वाई 25 अपॉन n समेशन वाई स्क्वायर 5 इंटू समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू 135 माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर मींस 25 होल स्क्वायर। ये वैल्यू रखने के बाद हमें इसे सोल्व करना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.8। ये हो गया bxy। ऐसे हम लेते हैं byx, n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y अपॉन n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। सेम वैल्यूज 5 इंटू न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा 15 इंटू 25 अपॉन में n समेशन x स्क्वायर 5 इंटू समेशन x स्क्वायर 55 माइनस समेशन x होल स्क्वायर मींस 15 होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे इसका आंसर भी कोइंसिडेंटली 0.8 ही आ रहा है। ये जरूरी नहीं कि दोनों का आंसर सेम आए, ठीक है। कुछ भी आंसर इसका जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसका आंसर बनेगा। 0.8 इसका आंसर आ रहा है, कोइंसिडेंटली इसका आंसर भी 0.8 आया है। तो ये हमारा हो गया पहली चीज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ये तो हो गया।
अब अगला चीज आपको चाहिए इसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर या रो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पर आते हैं हम यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर या रो। और इसका फार्मूला जब हमने ऑलरेडी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकाल लिए हैं तो हमारा आर का फार्मूला यूज करेंगे bxy into byx रूट ऑफ bxy into byx। वैल्यू हमारे पास दोनों की है 0.8 into 0.8। जब दोनों वैल्यू सेम है तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 0.8। लेकिन यहाँ एक चीज समझ लीजिएगा जो हमने पिछले लेक्चर में समझी थी, आपको बताया था कि अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा। दोनों को रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी नेगेटिव ही होगा। और अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है इसका मतलब इसका कोई कोरिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव होता, माइनस होता, ठीक, ये भी अगर माइनस होता तो यहाँ पर -0.8 इंटू -0.8 हम लिखते और अगली स्टेप में माइनस को तो आप डायरेक्टली बाहर लिखते, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी स्क्वायर रूट निकलता है यहाँ तो खैर कोइंसिडेंटली दोनों वैल्यू सेम है, हमें कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस हम नॉर्मली प्लस करते हैं पर इस टर्मिनोलॉजी में इस मेथड के अंदर माइनस माइनस प्लस नहीं किया जाता है। अगर दोनों माइनस है तो ओवरऑल बाहर माइनस साइन आ जाएगा और इन दोनों का जो भी स्क्वायर रूट हो रहा है वो यहाँ पर लगेगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि इसका काम आगे बहुत सारे क्वेश्चन में पढ़ना और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें आगे क्वेश्चंस का काम में आनी है। तो फिलहाल तो हमारे पास ये प्लस के हैं 0.8 इंटू 0.8 तो हमारा आंसर भी प्लस का ही है। ये हो गया आपका दूसरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब आते हैं हम तीसरी चीज पर, रिग्रेशन लाइन। तो रिग्रेशन लाइन दो है हमारे पास, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। अगर हम फार्मूले की बात करें y ऑन x वाले की, कि y ऑन x का फार्मूला क्या है, तो हमारा फार्मूला था y माइनस y बार इक्वल्स टू byx x माइनस x बार, ये हमारा फार्मूला था। अब इस फार्मूले के लिए हमें byx वो तो हम निकाल चुके हैं byx यहाँ पर, ठीक है, x बार और y बार, ये दो चीजें और चाहिए हमें तो जाकर हमारी रिग्रेशन लाइंस निकलेगी। इसका मतलब जब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करने जाएंगे तो पहले हमें x बार निकालना पड़ेगा, समेशन x अपॉन n, समेशन x 15 अपॉन 5 यानी 3। इसी प्रकार आपका निकलेगा इसमें y बार, समेशन y अपॉन n यानी 25 अपॉन 5 इट मींस 5। ये हो गया x बार और y बार। जब ये आ गए हमारे पास में तो हम निकालेंगे रिग्रेशन लाइंस, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर पहले तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y माइनस y बार इक्वल्स टू byx x माइनस x बार। सो y माइनस y बार की वैल्यू हमारे पास है 5 इक्वल्स टू byx की वैल्यू हमारे पास है 0.8 और x माइनस x बार की वैल्यू है 3। सो y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दें अंदर 0.8x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.4 और इस -5 को ले जाना उधर तो हो जाएगा +5 यानी y इक्वल्स टू 0.8x प्लस 2.6। ये बन गई आपकी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ये काम इसी प्रकार हम चलते हैं यहाँ पर, अगर आपसे सेकंड इसका जो है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, x ऑन y की बात करें तो हमारा फॉर्मूला हो गया x माइनस x बार इक्वल्स टू bxy y माइनस y बार। सो x माइनस x बार 3 इक्वल्स टू bxy और y माइनस
y bar means 5. So x equals to मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8y माइनस 0.8 इंटू 5 यानी 4 और -3 उधर जाकर हो गया +3. सो x इक्वल्स टू 0.8y माइनस 1. ये हो गई आपकी रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y. ये हमारे 3 इसके अंदर क्वेश्चंस थे. रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स यानी bxy और byx जो हमने फाइंड किए वैल्यूज रखकर कोइंसिडेंटली एक ही आंसर आ गया दोनों का. फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी r या रो अंडर रूट bxy into byx वैल्यूज हमारे पास है, उसका आंसर आएगा. दोनों नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा. देन हमारे पास थी रिग्रेशन लाइंस, यानी हमें दोनों लाइंस की दोनों रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी थी, y on x और x on y. उसके लिए हमें x बार और y बार पहले निकालना पड़ा. देन रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x y minus y bar equals to byx x minus x bar वैल्यूज पुट करी, ये आपके पास आ गई y on x. ऐसे रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y x minus x bar equals to bxy y minus y bar वैल्यूज पुट करी और ये आ गई हमारे पास. तो ये दोनों रिग्रेशन लाइन आपके पास है y equals to, यहाँ पर समझिएगा ये जो दो वेरिएबल्स चल रहे हैं यहाँ पर y और x, ये जो y है ये कहलाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और x कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब हम y और x निकाल रहे हैं तो y will be dependent variable and x is independent variable. Similarly रिग्रेशन लाइन ऑफ x और y हमने बनाई है तो x के फॉर्मेट में आएंगे. ये जो x है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन बनेगा फोर्थ वाला, ठीक, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, फाइंड x if y equals to 4. सपोज ये क्वेश्चन दे दिया, x की वैल्यू क्या होगी यदि y की वैल्यू 4 है तो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वही रिग्रेशन लाइन आपको उठाना है. ऐसा नहीं कि किसी में भी आपने y की वैल्यू रख दी, ऐसा नहीं होता है. अगर आपको बोला जाए फाइंड x फाइंड करना है, इसका मतलब आपको x on y वाली इक्वेशन को लेना है और वहां पर y की वैल्यू रखना है. ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 है, वो कहां लगाएगी, इस इक्वेशन में. तो x equals to 0.8 into 4 minus 1 यानी x equals to 3.2 minus 1. तो x equals to 2.2. ये कब हो गया, जब y की वैल्यू 4 थी. अगर इसी में एक और अगर लिया जाए, फिफ्थ क्वेश्चन माना जाए, फाइंड y if x equals to 3. y की वैल्यू क्या है यदि x की वैल्यू 3 है तो, यानी आपको कौन सी इक्वेशन चाहिए, हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिस वेरिएबल की y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपको y on x वाली इक्वेशन को लेना है और वहां पर x की वैल्यू पुट करनी है. तो जब हमारे स्टेप पर ये हमारे पास y on x की थी, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे y equals to 0.8 into x की जगह रखा हमने 3 plus 2.6. so 0.8 into 3 means 2.4 plus 2.6 यानी y equals to 5. ये आ गई आपके पास y की वैल्यू. ये आपको एक पूरा पैटर्न है इस प्रकार के क्वेश्चन का, मतलब जिसमें आपको डाटा दे रखा है इन समेशन x, समेशन y, समेशन x स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर वगैरह, इस टाइप का अगर डाटा दे रखा है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस उन सब से आपके बनते हैं. ठीक है, तो ये आपका एक पैटर्न है. हम हमारे अगले लेक्चर में अगले पैटर्न के साथ मिलेंगे. थैंक्स ऑल ऑफ यू.